तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आई एम ऑडिबल? ध्रुव, इशिका, या होप सो स्क्रीन विजिबल होगी। नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था आज हमारा है लाइक का वॉल्यूम्स एंड स्नैपशॉट। तो गाइस देखिए, यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि लास्ट टाइम हमने एक कस्टम इमेज क्रिएट कराई थी। लाइक हाउ टू क्रिएट कस्टम इमेज, यस या नो? क्रिएट कस्टम एएमआई। तो कस्टम एआई हमने जब क्रिएट करी थी तो उसके लिए हमने क्या करा, नाउ हम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल and create a one virtual server. Now I'm just create a server name is like a SER server one, and create a Microsoft operating system. Then 2016 base key pair. I'm like the existing key pair. Like the existing security group, storage 30 GB and launch instances. तो सबसे पहले मैं एक कस्टम इमेज क्रिएट कर रहा हूँ नाउ कि आज जो हम ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं वो EMI ऑप्शंस, वॉल्यूम ऑप्शंस, स्नैपशॉट ऑप्शंस, ये तीन पैरा पॉइंट्स हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं। तो सर्वर वन है। नाउ कि अगर हम बात करते हैं स्नैपशॉट्स की, तो व्हेन एडमिन क्रिएट कस्टम एएमआई, व्हेन एडमिन क्रिएट्स कस्टम एएमआई, सो अगर आपने क्या करा, कस्टम एएमआई क्रिएट करी है, so automatically snapshot is also created. Got it? Automatically snapshot is also create. आपका स्नैपशॉट भी क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सो स्नैपशॉट का मतलब है गाइस बैकअप। स्नैपशॉट का मतलब क्या है, बैकअप। यानी कि अगर आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है तो वो भी आपका क्या होगा, यानी कि अगर आप कस्टम एमआई क्रिएट कर रहे हैं तो आपका स्नैपशॉट भी बन जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट, विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट क्रिएट वॉल्यूम्स एंड कस्टम एएमआई। और आप स्नैपशॉट की हेल्प से दोबारा से वॉल्यूम्स और कस्टम एआई बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो कस्टम एआई यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो कस्टम एआई क्रिएट कर किसके थ्रू कर रहे हैं, सर्वर्स के थ्रू। कि हमारे पास एक सर्वर है और सर्वर बन के हमने क्या करी, कस्टम एएमआई क्रिएट करके रख लिया। गॉट इट द पॉइंट? ये हमारी कस्टम एएमआई है। कस्टम एएमआई। अब कस्टम एएमआई जब भी हम बनाएंगे तो कस्टम एएमआई क्या करेगी, कस्टम एडब्ल्यूएस क्या करेगा, इस कस्टम एएमआई का भी एक बैकअप क्रिएट कर देगा। गॉट इट द पॉइंट? उस बैकअप को हम लोग बोलते हैं स्नैपशॉट। उस बैकअप को क्या कॉल करा जाता है, स्नैपशॉट। अब इसका बेनिफिट क्या है कि व्हेन योर सर्वर इज क्रैश, आपका सर्वर अगर क्रैश हो गया है तो आप कस्टम एएमआई से नया सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर एएमआई भी आपने डिलीट कर दिया है तो आप स्नैपशॉट से कस्टम एआई बना सकते हैं और कस्टम एआई के थ्रू सर्वर भी दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एज वेल एज यू कैन क्रिएट कि अगर आपका सर्वर क्रैश नहीं हुआ है बट आपको उसका वॉल्यूम यानी कि उसकी हार्ड डिस्क के अंदर कुछ रिप्लेस करनी है, सो आप स्नैपशॉट के थ्रू एक हार्ड ड्राइव यानी कि एक वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो और उस वॉल्यूम को रिप्लेस भी कर सकते हैं। किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, सो हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी आपके पास क्या है कि आप जब भी कोई भी सर्वर बनाते हैं
सो वहां पे जो आपका वॉल्यूम यूज होता है वो ईबीएस होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अब ईबीएस वॉल्यूम क्या है कि सपोज करिए कि यहाँ पर जब आपने एक ईबीएस वॉल्यूम लगाया, या मैं अब बात करता हूँ आपसे कि आपका एक सिस्टम है जिसके अंदर आपके सिस्टम्स की हार्ड डिस्क लगी हुई है, और इस हार्ड डिस्क के अंदर आपने क्या करा हुआ है, सी ड्राइव, डी ड्राइव्स और ई ड्राइव्स बनाई हुई है, और इन ड्राइव्स के अंदर आप लोगों ने क्या रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है। यस और नो, सभी के लैपटॉप ये इसी टाइप से हैं। अब अगर आपका हार्ड ड्राइव खराब हो जाए तो तीनों ड्राइव जाएंगे या कोई एक ड्राइव जाएगी? तीनों जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, पार्टीशन है। अब मैं कहता हूं कि नहीं यार, आप ये मत करो, आप क्या करो, सी डी ई के लिए आप इसी सर्वर्स में 3 हार्ड ड्राइव क्रैश कर दो, यानी कि सॉरी अटैच कर दो। अब एक को आप बना दो ओएस के लिए, तो ओएस ड्राइव आपने क्या कर दिया, बिल्कुल सेपरेट। अगर अब आपका ओएस क्रैश होता है तो आपके डेटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर आप कस्टम एआई बनाते हैं तो आपके पास आएगा कि व्हेन यू क्रिएट अ कस्टम एआई, तो आप क्या करेगा, वो तीनों की तीनों हार्ड ड्राइव्स की इमेज क्रिएट कर देगा, यानी कि इसकी क्लोन बना के रख देगा। लेकिन स्नैपशॉट्स का बेनिफिट क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट, कि अगर मुझे इस ड्राइव का लेना है तो मैं इसी ड्राइव का स्नैपशॉट क्रिएट कर सकता हूं। गॉट इट द पॉइंट? या मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ डी ड्राइव का नहीं, ई ड्राइव का लेना है, तो ई ड्राइव का स्नैपशॉट मैं क्रिएट कर सकता हूं। यानी कि मैं डेडिकेटेड, इस डेडिकेटेड वॉल्यूम्स को यहां पर क्या कर सकता हूं, सिलेक्ट कर सकता हूं कि जिस भी वॉल्यूम का मुझे बैकअप लेना है मैं सिर्फ उसी का लूंगा, मुझे इंटायर मशीन की जरूरत नहीं है। गॉट इट द पॉइंट? और इस यही प्रोसेस है कि स्नैपशॉट ले लिया। अब अगर ये सर्वर क्रैश होता है और ये वॉल्यूम भी क्रैश कर गए, तो अब आपके पास क्या है कि ओएस के साथ कस्टम यूआई है और डेडिकेटेड वॉल्यूम्स का भी है। तो आप डेडिकेटेड वॉल्यूम को भी रिकवर कर सकते हैं, पूरे इंटायर सर्वर को भी रिकवर कर सकते हैं। सो नाउ चॉइस इज योर कि आप जब भी स्नैपशॉट लेते हैं तो आप पूरे इंटायर सिस्टम का लेना चाहते हैं या उसमें से किसी डेडिकेटेड वॉल्यूम्स का लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरे के पूरे सिस्टम्स की हार्ड डिस्क का क्लोन करना चाहते हैं, किसी डेडिकेटेड फोल्डर को उसमें से लेना चाहते हैं। सो हाउ टू एग्जीक्यूट, सो यहां पर हमने अपना सर्वर बनाया है। सबसे पहले आई एम क्रिएट अ सर्वर 1, एंड सर्वर 1 की अगर मुझे कस्टम एआई बनाने है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लॉगिन कर लेता हूँ, इस पे 2-4 फोल्डर्स बना लेता हूँ। मैं कोई वेब सर्वर वगैरह नहीं बना रहा, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देन आरडीपी क्लाइंट एंड देन गेट द पासवर्ड, अपलोड a private key, decrypt and then copy, download remote desktop connections, connect, then okay. So when you create snapshot or custom UI, first you can change the password. आपको अपने सर्वर का पासवर्ड चेंज करना है, अदरवाइज जो पासवर्ड अभी जनरेट हुआ है वो ही आपको रखना पड़ेगा। हाँ तो उसी के, वो रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू ना, वो आपका AWS वेस्टर्न होता है। अभी लाइनक्स की मशीन बनाऊंगा तब बताऊंगा, वो ऊपर ब्राउजर पे ही ओपन हो जाएगी। तो उसके अंदर फिर उसके टूल्स डालने पड़ते हैं पहले। नाउ राइट क्लिक, न्यू folder is like Java, data is available, PHP is available, those are, and now change the password. So I'm just click on window R CMD and net space user space ADMINISTRATOR and ASD at 1234. तो पासवर्ड चेंज कर दिया। नाउ क्रिएट अ कस्टम इमेज। सो नाउ कि अगर मुझे इस सर्वर का बैकअप लेके रखना है, सो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो मैं EMI यहाँ से क्रिएट कर लूँ, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं स्नैपशॉट क्रिएट कर लूँ। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन स्नैपशॉट। EMI कैसे बनाते हैं हम लास्ट क्लास में बता दें। अब सर्वर पे से यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ स्नैपशॉट। तो अब जब स्नैपशॉट में क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि एक वॉल्यूम ऑलरेडी है। तो ये जो वॉल्यूम है ये आपका कौन सा है, OS वॉल्यूम्स है। गॉट इट द पॉइंट? ये कौन सा वाला वॉल्यूम है,
ओएस वाला वॉल्यूम है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अगर आपको इस डेडिकेटेड ओएस वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना है तो यू कैन सिलेक्ट द वॉल्यूम, गिव द नेम इज लाइक SERV या सर्वर 1 वॉल्यूम 1 नाम दे दिया एंड नाउ क्रिएट स्नैपशॉट। तो यहाँ पे ये आपका क्या स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है। अब ये तो था सिंगल वॉल्यूम। अब आता है हाउ टू अटैच, कि हमने एक कोई सर्वर बनाया और उस डेडिकेटेड सर्वर्स के अंदर हमारे पास एक EBS वॉल्यूम्स लगा हुआ है जो कि हमारा वॉल्यूम 1 है एंड इट्स अ OS वॉल्यूम। इसी के अंदर हमारा OS भी पड़ा हुआ है और हमने क्या करा, एक डेडिकेटेड वॉल्यूम का क्रिएट कर लिया स्नैपशॉट। इज इट क्लियर द पॉइंट? दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपको कस्टम AMI भी बनानी हो तो वो भी हम क्रिएट ही कर लेते हैं। यहाँ पे कस्टम AI अगर आपको क्रिएट करने से उसके लिए आपके पास क्या आता है, अगेन यू कैन जस्ट कि जो भी AMI हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे ना। अगर आपको कस्टम AI क्रिएट करने से आप AMI पे जाके जाइए और यहाँ पे आप जाके लाइक इजी टू बिल्ड एक्शन में जाके एक मिनट रजिस्टर करना पड़ेगा इंस्टेंसेस and select the server, then go to the actions, images and templates and create image and give the name is SERV server 1 hyphen CUSTOM custom AMI and now I'm just give the same name and create। तो guys यहाँ पर मेरी क्या है, कस्टम AMI यहाँ पर क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? और जब भी मैंने बताया कि जब कस्टम AI बन जाएगी तो बनने के बाद ये आपका इसका भी एक स्नैपशॉट यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अभी देखिए स्नैपशॉट नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब कस्टम AI रेडी हो जाएगी देन उसके बाद कस्टम AI का क्या करेगा, बैकअप भी क्रिएट कर देगा। अब आता है कि अगर आपको इसके साथ वॉल्यूम एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम्स अटैच करने हो तो हाउ टू अटैच वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि भाई मेरा तो OS ड्राइव है, मैं डेटा के लिए एक अलग से वॉल्यूम रखना चाहता हूं। सो लाइक दिस इज माय डेटा वॉल्यूम, डेटा वॉल्यूम। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम्स जब भी आप क्रिएट करेंगे सो वॉल्यूम क्रिएट करते वक्त आपके पास वो आपसे स्टोरेज पूछेगा। दूसरा, जब भी आप वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना कि वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद आपको वॉल्यूम्स अगर इस सर्वर के साथ लगाना है तो इस सर्वर्स की दो चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये जो सर्वर है किस रीजन में है और दूसरा किस जोन के अंदर है। क्योंकि मोबाइल के साथ चार्जर तभी कनेक्ट होगा जब दोनों एक ही जगह पर होंगे। तो अगर आपने वॉल्यूम बना दिया जोन बी में और सर्वर है आपका जोन ए में तो वो कनेक्ट नहीं होगा। गॉट इट द पॉइंट? अब OS जो वॉल्यूम है उसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है /dev/SDA1। तो जो भी OS ड्राइव है उस वॉल्यूम का नाम क्या रहता है, /dev/SDA1। Now you can see this all information. I'm just click on here and then select the server and सर्वर पे जाने का you can just click on the storage एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी आपके पास एक ही वॉल्यूम है जिसका नाम आ रहा है /dev/SDA1। ये हमेशा OS ड्राइव का फिक्स है ये नेम, ये चेंज नहीं होगा। अब मुझे अगर एडिशनल वॉल्यूम्स लगाना है तो हम जस्ट क्लिक ऑन द वॉल्यूम्स। तो दिस इज द एक वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है जो कि मेरा क्या है, OS वॉल्यूम है। ये मेरा OS वॉल्यूम है। नाउ OS वॉल्यूम के बाद देखिए कि जो भी वॉल्यूम्स किसी भी सर्वर के साथ अटैच्ड होगा वो आपको ऑलवेज दिखाएगा अवेलेबल फॉर यूज। तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा यूज किसके साथ, जो भी डेडिकेटेड आपकी मशीन होगी उस मशीन के साथ ये कनेक्टेड होगा। अब मुझे क्या करना है, एक नया और वॉल्यूम बनाना है। सो लाइक क्रिएट वॉल्यूम के लिए क्लिक ऑन क्रिएट वॉल्यूम्स एंड सबसे पहले मैं वॉल्यूम क्रिएट करने से पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो EC2 सर्वर बना हुआ है यहाँ पर वो सर्वर किस जोन में बना हुआ है, इस AP साउथ 1A के अंदर। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वॉल्यूम साइज। सो फिलहाल मैं यहाँ पे देता हूँ 2 GB and location AP South 1A and now create volumes। Now guys you can see कि अब मेरे पास जब मैं वॉल्यूम टैब पे जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर 2 वॉल्यूम्स शो होंगे।
एक वॉल्यूम 2 GB का है, सो दिस इज माई डेटा वॉल्यूम। क्लियर? वॉल्यूम कैसे बनाना है? नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि जो भी वॉल्यूम किसी मशीन के साथ अटैच नहीं होगा, इट्स शो इन अवेलेबल। यानी कि ये जो वॉल्यूम है, ये एक एक्सटर्नल ड्राइव की तरह काम करेगा। यानी कि आपका पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप लगाते हो। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो अभी क्या है, ये अभी आपकी मशीन के साथ क्या अटैच्ड नहीं है। सो आप अपनी पेन ड्राइव के साथ जब भी वॉल्यूम्स लगाते हैं, यानी कि पेन ड्राइव डिटेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप के साथ या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो आपको लैपटॉप बंद करने की जरूरत, आप रनिंग में लगा सकते हो। लेकिन अगर लैपटॉप की इंटरनल हार्ड ड्राइव, हाँ, मैं अभी नहीं आ सकता, बच्चे को आप क्लास में भेज दो मैडम, अभी टाइम लगेगा। नाउ कि अब यहाँ पे क्या आ रहा है नेक्स्ट की पॉइंट, की अगर हमारा अवेलेबल है, अब क्या बोलने वाला था यार, हुआ दे बीच में। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके लैपटॉप की इंटरनल हार्ड डिस्क है, क्या उसको आप रनिंग में निकाल सकते हो? तो यहाँ पर जो ओएस ड्राइव है वो इसकी इंटरनल है। अगर ओएस ड्राइव नहीं है तो आपकी मशीन भी ऑन नहीं होगी। सो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अटैच कर रहा हूं वॉल्यूम, बाद में डिटैच भी करेंगे, फिर दोबारा से अटैच करेंगे। गॉट इट? तो नाउ कि आई एम जस्ट सिलेक्ट कि मैंने यहाँ पे डेटा वॉल को सिलेक्ट करा, देन गो टू द एक्शंस, और एक्शंस में जाने के बाद अटैच वॉल्यूम्स। नाउ यू कैन सी कि वॉल्यूम्स उसी के साथ अटैच्ड होगा जो सेम जोन के अंदर होगी। अगर आपकी मशीन जोन बी में है और आपने वॉल्यूम बना दिया जोन ए में, तो वो शो ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो नाउ सिलेक्ट द मशीन, से यहाँ पे मेरी ये मशीन सर्वर 1 अभी रनिंग कंडीशन में है, और जो अदर वॉल्यूम्स आप अटैच करेंगे उनके नाम इस तरीके से आएंगे, एक्स वी डी बी, एक्स वी डी सी, एक्स वी डी डी ई। सो आप मल्टीपल वॉल्यूम्स अटैच कर सकते हो। तो नाउ मैंने यहाँ पे एक और नाम है ये उनके, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बेटर है कि ए बी सी डी सीक्वेंस में सिलेक्ट करो एंड अटैच। वो ऑटोमेटिकली आएंगे, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक बार में एक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो वॉल्यूम सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे अब दोनों पे क्या आ गया, इन यूज, और किसके साथ है, सर्वर्स के साथ। आप सर्वर्स पे जाके देखना चाहते हैं, तो नाउ यू कैन जस्ट अगेन क्लिक ऑन स्टोरेज। नाउ अब आपको यहाँ पे दो वॉल्यूम्स शो होंगे। भाई आजा, दूसरा किधर है, रुक जाए, पूरा कंसोल ही रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों वॉल्यूम शो हो गया। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद सर्वर। मैं अब क्या करता हूँ, सर्वर से लॉग इन करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे दो चीज क्या है कि अभी हमने फ्रेश हार्ड डिस्क अटैच करी है। तो फ्रेश हार्ड डिस्क को अटैच करने के बाद आपको सर्वर में लॉग इन करा के इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, जब तक ये आपको हार्ड ड्राइव शो नहीं करेगी। तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद सर्वर। सब सर्वर से लॉग इन होना है। सो मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो सर्वर से लॉग इन होगा हमारा पैरामीटर से, आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन and provide the IP address. Then click on connect. I know the username is ADMINISTRATOR and password is ASD@1234. तो मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया था, तब मुझे AMI की सॉरी की पेयर की नीड नहीं है। सो हम लोगों ने कुछ फाइल फोल्डर्स यहाँ पर बनाए थे। फोल्डर्स आ गए। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस पीसी। सो ये देखते हैं कि वहां पर कितने वॉल्यूम्स आ रहे हैं। सो वहां पर अभी हमारे पास एक ही आ रहा है, सी ड्राइव। जो हमने अटैच करा है वो शो नहीं हो रहा है। तो अगर वो वॉल्यूम्स आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन डिवाइस मैनेजर यानी कि विंडोज टैब एंड गो टू द डिस्क मैनेजमेंट। इनसाइड द डिस्क मैनेजमेंट यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पर वो हार्ड ड्राइव दिख जाएगी जो एक और लगी हुई है 2 GB की। नाउ राइट क्लिक करा एंड न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और गिव द नेम ऑफ लाइक अ डेटा वॉल एंड नाउ नेक्स्ट एंड फिनिश। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आपके पास दो ड्राइव बनकर आ गए। ये आपको दिख रहा होगा CD एक ही में है, बट यहाँ पर अब क्या है, दो हार्ड डिस्क बैकएंड में लगी हुई है। नाउ आई एम जस्ट कॉपी, कि अब मैं यहाँ पे अपना डेटा रख रहा हूँ, कॉपी एंड क्लिक
देन पेस्ट कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो ये यहाँ पर मेरा सपोज करिए इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। इतना क्लियर? तो वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे अटैच करते हैं। अब ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन माई सर्वर इज गोस डाउन और क्रैश, क्या होगा? मैंने इस वॉल्यूम का ना तो स्नैपशॉट ही बनाया ना इमेज बनाया, गॉट इट द पॉइंट? तो क्या होगा? लॉस। बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी सर्वर के साथ वॉल्यूम अटैच करते हैं और सर्वर अगर आपका क्रैश हो जाएगा, तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था वॉल्यूम बनाने से पहले कि अगर आप पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हो और आपका लैपटॉप खराब हो जाए, तो क्या उसका डेटा भी चला जाएगा? नहीं ना। यहां पर क्या हो गया हो कि ये वॉल्यूम जो डेटा वॉल्यूम है ये मेरा अनमाउंट हो जाएगा। तो ये एक एज अ एक्सटर्नल ड्राइव की तरह यहां पर काम कर रहा है। तो सर्वर तो डिलीट हो जाएगा, सर्वर का वॉल्यूम जो ओएस वॉल्यूम है वो भी डिलीट हो जाएगा, बट ये वाला जो वॉल्यूम है ये आपका डिलीट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अनमाउंट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? नया सर्वर बनाऊंगा। आप नया लैपटॉप लाए, पेन ड्राइव को उसमें लगा दो तो वो डेटा मिल जाएगा। सो अब मैं अगर नया सर्वर बनाऊंगा, उसके अंदर अगर इस वॉल्यूम को अटैच कर दूंगा तो ये डेटा उस वाले सर्वर पे आ जाएगा। गॉट इट द पॉइंट? लेकिन यहां पर है कि हमारा ओएस ड्राइव चला गया, ओएस ड्राइव पर भी हमारे दो फोल्डर्स बने हुए थे। तो नई मशीन बनाऊंगा तो वो डेटा तो आएगा नहीं जो ओएस ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है, सी ड्राइव के अंदर। सो मैंने उसका क्या ले रखा था? स्नैपशॉट। सो चलिए हम क्या करते हैं कि स्नैपशॉट है। सो मैंने अभी एक और बताया था कि एएमआई जब मैंने बनाई थी तो एएमआई के साथ भी वो क्या करता है? स्नैपशॉट क्रिएट कर देगा। सो यहाँ पे अब आपके पास दो स्नैपशॉट आ जाएंगे। क्लियर था? सो ये क्रिएट बाय इमेज और ये हम लोगों ने डायरेक्ट, हाँ बताओ। अगर हमने एएमआई बना रखी है हम्म। तो हमें स्नैपशॉट क्रिएट करना जरूरी थोड़ा उसके लिए। मैंने जो स्नैपशॉट करा था वो डेडिकेटेड वॉल्यूम्स का, अभी हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों स्नैपशॉट क्रिएट करना जरूरी है। अभी नेक्स्ट इसी का आंसर आपको मिलेगा। देखिए यहां पर क्या है कि फिलहाल मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट सिलेक्ट द स्नैपशॉट, ठीक है, एंड गो टू द एक्शंस एंड क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट एंड गिव द वॉल्यूम नेम लाइक, कुछ भी नेम मैं नहीं दे रहा, एंड यहाँ पे कर देता हूँ एड टैग, गिव द एन ए एम ई नेम इज SERVER सर्वर 1 OS वॉल 1 एंड नाउ क्रिएट। मैंने एक ओएस का वॉल्यूम का बैकअप था उसका वॉल्यूम बना लिया और जो मैंने एक वॉल्यूम बनाया था वो भी था। देखिए दोनों वॉल्यूम्स अब आपको कहां पे दिखेंगे? वॉल्यूम टैब्स में दिखेंगे। तो डेटा वॉल्यूम ये आ गया और ओएस वॉल्यूम वाला ये मेरा ओएस वॉल्यूम है नीचे वाला, ओएस वॉल सर्वर 1। दोनों वॉल्यूम्स यहाँ आ गए, यानी कि नीचे वाले में ओएस है, यानी कि वो दो फोल्डर नीचे वाले में, और जो इतने सारे फोल्डर कॉपी पेस्ट करे थे वो यहाँ पर है। नाउ आई एम क्रिएट अ न्यू सर्वर, रिमूव द ओएस वॉल्यूम एंड अटैच दिस वन। यानी कि एक लैपटॉप है, अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकाल के रखूंगा और दूसरी हार्ड डिस्क को अटैच कर दूंगा उसके साथ। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज कि मैंने अभी सर्वर डिलीट करा था तो सर्वर का वॉल्यूम्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। नाउ व्हेन यू क्रिएट इंस्टेंस तो वहां पे ऑप्शंस आता है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन बाय डिफॉल्ट यस रहता है कि वॉल्यूम डिलीट ऑन टर्मिनेशन इज यस, कि अगर आप अपने इंस्टेंस को टर्मिनेट करेंगे तो आपका वॉल्यूम भी टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप उसको नो कर दोगे तो सर्वर को टर्मिनेट करने पे आपका ओएस वॉल्यूम भी टर्मिनेट नहीं होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो नाउ कि आई एम जस्ट क्रिएट अ न्यू सर्वर अगेन। मैं यहाँ पे नया सर्वर दोबारा से गाइस क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड पहले मैं यहाँ पे एक चीज देख लेता हूँ कहीं वो पंगा ना हो जाए, दोनों वॉल्यूम सेम लोकेशन पर ही है ना। तो या बोथ आर अवेलेबल इन ए, तो मुझे जो सर्वर बनाना है वो भी जोन ए में ही बनाना पड़ेगा, तो दोबारा से बनाने पड़ जाएंगे।
सिंपल है ना कि अब आप यूएस में अगर चार्जर भूले आए तो दोबारा जाना तो वहीं पड़ेगा लेने, या नया खरीदो। क्यों भाई? तो नया लेने में फायदा है या यूएस दोबारा जाए? कुछ कहेंगे दोबारा चलते हैं, घूमना तो हो जाए इस बहाने। क्यों भाई? ये सोच रहा था मैं। गुड। पैसा भी होना चाहिए। अपने पैसों से तो कहेंगे भाई चार्जर ले लेंगे, दूसरे के पैसे नहीं, चलते हैं भाई। So now select 2016 and T2 3 dot micro and the key pair. I'm select the key pair. So E2026 and edit. So यहाँ पे network select करना mandatory है guys. So ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा. Select the existing security group and Docker SG and 30 GB. अब मैं नीचे चलते हैं, so यहाँ पे वॉल्यूम टैब्स हमारे पास एक आ रहा है, तो यहीं पर ही ऑप्शंस और भी आ रहे हैं हमारे पास। हम जस्ट क्लिक ऑन एडवांस डिटेल्स, तो यहाँ पे डोमेन से ज्वाइन कराना है, आईएम प्रोफाइल है, होस्ट नेम देना है, तो ये कुछ और एडिशनल सेटिंग्स आपके पास आ रही हैं। इसके अलावा एडवांस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन क्लिक ऑन वॉल्यूम, तो यहाँ पे आ रहा है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यस, इसलिए वो वॉल्यूम भी सर्वर को डिलीट करने पे, अब मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ नो। अब अगर मैं इस सर्वर को डिलीट करूंगा तो ये वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। सो नाउ क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सर्वर 2 के अंदर सर्वर 1 वाला वॉल्यूम लगाना है। सो सबसे पहले क्या है कि एक साथ दो हार्ड डिस्क में ओएस ड्राइव तो लगा नहीं सकता, ठीक है, दो ड्राइव वाला लगा सकता नहीं है, ठीक है। सो अब क्या होगा यहाँ पे होगा पॉइंट की सर्वर 2। अब सर्वर 2 आ रहा है, तो सर्वर 2 का पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है कि सर्वर 1 की पहले तो हार्ड ड्राइव का है, वॉल्यूम्स में बड़ी हुई है, तो सर्वर 2 की हार्ड ड्राइव क्या है, ओएस ड्राइव को रिमूव करना है, और इसके साथ मुझे दो ड्राइव लगानी है, एक ओएस ड्राइव भी लगानी है, क्योंकि हो सकता है कि सर्वर 1 की ओएस ड्राइव पे काफी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो रखे हो। अब या तो मैं सर्वर 2 पे मैन्युअली सारी चीज इंस्टॉल करूं, या क्या करूं उसकी हार्ड ड्राइव इसमें लगा दूं, तो मेरा टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा। तो कौन सा बेस्ट है, फोटो कॉपी कराना या दोबारा से सारे नोट्स बनाना? बिल्कुल, तभी तो रट्टा लग रहा है तुम लोगों को। फोटो कॉपी से पढ़ रहे हो, खुद से नोट्स बनाओ, ये तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो गाइस नाउ कि आई एम जस्ट स्टॉप कि अब अगर आपको कभी भी वॉल्यूम स्वैप करना हो तो आपको इंस्टेंस को स्टॉप करना है, डिलीट मत कर देना। तो स्टॉपिंग कंडीशन में नहीं आएगा, स्टॉप्ड कंडीशन में ही आप रिमूव कर पाएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे कि हाउ टू रिमूव एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वॉल्यूम टैब के अंदर जाके रिमूव कर दो, बट वहां पे तो 500 सर्वर्स हैं, तो काफी सारे वॉल्यूम्स होंगे, तो वहां पे वॉल्यूम्स ढूंढने में ज्यादा टाइम लग सकता है। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू वॉल्यूम टैब्स, एंड वॉल्यूम टैब्स में मेरे पास तीनों वॉल्यूम्स यहाँ पर आ रहे होंगे गाइस। ये मेरा सर्वर 2 का वॉल्यूम है, OS-SERVR सर्वर 2 वॉल, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए कि यही एक यूज में बाकी दो अवेलेबल है और सर्वर 2 के साथ अटैच भी है। अब आपके पास पहला ऑप्शन है कि सिलेक्ट द सर्वर एक्सेंस, और यहाँ पे जाके आप डिटैच वॉल्यूम कर दो, बट अगर काफी सारे वॉल्यूम्स हैं तो ढूंढने में टाइम लग सकता है। तो दैट्स बेटर कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सर्वर्स को सिलेक्ट करिए एंड उसके स्टोरेज के अंदर जाइए, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम आपको रिमूव करना है उसकी आईडी पे क्लिक करिए, तो सिर्फ वही वॉल्यूम्स यहाँ पर आएगा आपके पास। देन सिलेक्ट दिस ओएस वॉल्यूम्स एक्शंस एंड डिटैच वॉल्यूम, फोर्सफुली रिमूव होगा, कभी कभार नहीं होता है तो फोर्सफुली रिमूव करते हैं। नाउ इंस्टेंसेस एंड रिफ्रेश, सो अब रिफ्रेश करा, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से सर्वर को ऑन करता हूँ, क्या होगा, एरर आएगा आपके पास, इनवैलिड वैल्यूज, इंस्टेंस डज नॉट हैव अ वॉल्यूम्स एट रूट, उसके पास ओएस रूट वॉल्यूम्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि जब वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है और नीचे आपको दिखा भी नहीं रहा है, तो कोई भी हार्ड ड्राइव भी नहीं है, तो सिस्टम ऑन होगा ही नहीं। सो कुछ टाइम हम पता है क्या करते हैं, जब भी हम
टेस्टिंग वगैरह करते हैं, रियल टाइम सिनेरियोज पे हम वॉल्यूम्स को डिटैच करके रखते हैं कि फर्दर अगर हमें कभी भी अटैच करना है तो मशीन ऑन करेंगे और ऑन द स्पॉट अटैच करके रख देंगे। ये नहीं कि इस मशीन को ही बना के हमने रखा हुआ है कि इसके अंदर डेटा रखा हुआ है। उसमें क्या हो रहा है, हार्ड डिस्क का कॉस्ट भी जा रहा है, प्लस मशीन का कॉस्ट जा रहा है, प्लस आईपी का कॉस्ट जा रहा है। हर चीज की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। सो बेटर है कि हमने अपना वॉल्यूम बना के रखा है, या हमने स्नैपशॉट ही बना के रखा है, जब चाहिए हम स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाएंगे और उस मशीन के साथ अटैच कर देंगे। ये नहीं कि सारी चीजें बना के ही रखी, यानी कि एक ही चीज चार चार बार रखने का मतलब है एक ही चीज के चार बार पैसे दे रहे हो आप। तो जहां 100 रुपए में काम होना है वहां उसके आप 400 रुपए पे कर रहे हो। तो कंपनी तो बोलेगी यार कोई ऐसा तरीका नहीं कि कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करा जा सके। सिंपल सा, जब आपको पता है कि स्नैपशॉट है तो अननेसेसरी चीज बना के क्यों रखना। जब नीड होगी स्नैपशॉट से बना लेंगे। तो खाली स्नैपशॉट का ही तो चार्जेस जाएगा मेरा। ना ईएमआई बना के रखने की जरूरत है, ना वॉल्यूम्स बना के रखने की जरूरत है, ना ही सर्वर्स बना के रखने की जरूरत है। बट काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीजें बना के रख लेंगे कि नहीं यार अगर ये हुआ तो ईएमआई है, ईएमआई नहीं हुआ तो स्नैपशॉट। सो मोस्टली क्या है, 90% स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करते हैं ना वो सिर्फ कस्टम ईएमआई के थ्रू करते हैं, क्योंकि कस्टम ईएमआई से वॉल्यूम मशीन इजिली मिल जाती है, जबकि वो स्नैपशॉट का यूज ही नहीं करते हैं। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्नैपशॉट्स का हम यूज करते हैं और वॉल्यूम्स का यूज करते हैं। तो नाउ कि सर्वर 2 पे वॉल्यूम्स नहीं है, सो अब अटैच करना है। सो क्लिक ऑन वॉल्यूम्स। अटैच वॉल्यूम सर, और नहीं की क्या स्पेस नहीं करेगी, मतलब कॉस्ट, स्पेस की कॉस्ट नहीं होगी उसकी। भाई, यहाँ पे अगर जो जो चीज पड़ी है कॉस्ट होगी, मैं यहाँ से हटा ही दूंगा ना, मेरे पास स्नैपशॉट में रखा हुआ है ना। तो स्नैपशॉट का पैसा जा रहा है तो मैं वॉल्यूम में और क्यों बना के रखूं उसको, है तो उसी की कॉपी ना। तो फिर फायदा नहीं ना, सीधी सी बात है। अब आप एक ही चीज चार चार बार थोड़ी ना लिखोगे। अब करेंसी होती तो अलग बात है। ये कहाँ से गायब होगा, भाई कहीं से तो गायब हो जाए भाई। ये कहाँ से खुल गया। नीचे वो जो वेदर वाला आ रहा है उसमें। वेदर वैसे ही बहुत खराब चल रहा है आजकल, टेंशन मत। सो नाउ गाइस हाउ टू अचीव। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ओएस वॉल्यूम, एक्शन में गया, अटैच वॉल्यूम्स विद द सर्वर 2, select the name /dev/sda 1 and then attach वॉल्यूम। दूसरा वॉल्यूम अटैच करना है, डेटा वॉल्यूम, एक्शंस, अटैच वॉल्यूम, select server 2 and attach volume. After that I'm just click on server and power on the server। मशीन मेरी ऑन हो गई, दोनों वॉल्यूम्स अटैच हो गए, पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा। अब मेरे से भी किसी ने पूछा कि जब कस्टम एएमआई है तो वॉल्यूम बनाने की क्या जरूरत है। तो कभी आंसर अभी देते हैं। नाउ कि जो वॉल्यूम्स आपका यूज में नहीं है आप यहाँ से हटा देना, अननेसेसरी वो पैसे बनाता रहेगा। तो सर्वर 2 का जो वॉल्यूम है ओएस सर्वर वॉल्यूम है वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो वॉल्यूम मेरा यूज में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, क्लिक ऑन एक्शन एंड देन डिलीट वॉल्यूम्स। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा वॉल्यूम्स जो आपके सर्वर के साथ अटैच्ड है वो तो डिलीट होगा ही नहीं, क्योंकि वो इन यूज में है। सो नाउ यू कैन सी कि दोबारा से ये दो वॉल्यूम्स हैं, दोनों सर्वर 2 के साथ अटैच हो चुके हैं, और ये दोनों ही वॉल्यूम्स हमारे सर्वर 2 के नहीं है, ये दोनों वॉल्यूम्स किसके हैं, सर्वर 1 के। सो हमने क्या करा था, वॉल्यूम पहले क्रिएट करा था और फिर इसके साथ अटैच करा। सो हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम्स, हाउ टू अटैच वॉल्यूम, हाउ टू डिटैच वॉल्यूम्स, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, सर्वर के साथ ही लगा, हाँ अगर डिटैच करेंगे तो आ जाएगा नहीं। डिटैच के बाद तो डिलीट हो ही जाएगा। सिंपल सा, जब तक तुम्हारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क है तुम फेंकोगे नहीं। हाँ, हार्ड डिस्क निकाल के तुम साइड में रख दो तो कोई भी उसे डिस्ट्रॉय कर लेगा। नहीं तो ट्राई रख के देख। हाँ, कि अगर हमारे पास एएमआई है तो स्नैपशॉट की जरूरत क्या है। तो उसका आंसर अभी दूंगा, पहले ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो पूरा होने दे मेरा। अभी ये हुआ नहीं है, अभी पहले मेरे को करने दे भाई, बताऊंगा अभी। क्यों टेंशन ले रहा है, सर्वर 2। तो पहले इसको एक्सेस तो कर लें, लैब तो पूरी होने दे, पहले चेक तो कर लें कि डेटा वेटा आया हमारा नहीं आया। कॉपी, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, उसको आईपी हाँ
देखिए डायनामिक आईपी से आप यहाँ पे स्टैटिक इलास्टिक आईपी लीजिए तो फिर ये आईपी चेंज नहीं होगा और चार्जेस लगेंगे फिर आपके। तो अगर यूजर नेम पासवर्ड सेम चल रहा है तो मतलब स्वैपिंग हो चुकी है। और ये वाला वॉल्यूम मैंने एएमआई से नहीं बनाया है, ये मैंने स्नैपशॉट के थ्रू बनाया है। तो जरूरी नहीं है कि आप कस्टम इमेज बना के रखो, बट स्नैपशॉट क्या है, इंटायर उसका ओएस का लेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए दोनों फोल्डर आ गए। इसके अलावा हमने वॉल्यूम 2 भी इसके साथ अटैच करा हुआ है। तो देखते हैं अंदर ड्राइव आई है या नहीं आई है। आ गई और इसके अंदर का डेटा भी आ गया। अब ध्रुव आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि अब बताओ, मैं चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ वॉल्यूम 2 का बैकअप लेना है। गॉट इट द पॉइंट। मेरे पास यहाँ पे कितने वॉल्यूम्स लगे हुए हैं ध्रुव? तो मुझे सिर्फ वॉल्यूम 2 का बैकअप लेना है, तो स्नैपशॉट बनाओगे या कस्टम एआई? स्नैपशॉट बनेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिला तुम्हें? कैसे बनेगा वो? गो टू स्नैपशॉट, क्रिएट स्नैपशॉट। स्नैपशॉट। अब आप जब यहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे, क्या वॉल्यूम्स का लेना है पूरा इंटायर इंस्टेंस का? तो मैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम्स का लेना चाहता हूँ। यहाँ पे दोनों वॉल्यूम्स आपको शो हो रहे हैं, कौन सी वॉल्यूम का लेना उस वॉल्यूम को उसको सेलेक्ट सिलेक्ट करके कर बना लो, दें। उसका बैकअप आपको क्रिएट हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन कस्टम इमेज क्या है? जब आप कस्टम इमेज बनाएंगे, सभी हमारे पास दो वॉल्यूम्स हैं। अब अगर यहाँ पे कस्टम इमेज बनाने के लिए जाऊंगा तो एएमआई के अंदर गया। पहले मैं एग्जिस्टिंग एएमआई को हमेशा डी रजिस्टर्ड करना होता है, क्योंकि इसके थ्रू जो स्नैपशॉट है वो जब तक डिलीट नहीं होगा जब तक वो एएमआई से कनेक्टेड रहेगा। तो कभी बार स्टूडेंट का आ जाता है कि सर मेरे पास तो डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा एएमआई में। तो यहाँ डी रजिस्टर्ड का ऑप्शन आता है। नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, select server to actions and create image। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर कहीं भी आपके पास देखिए ये वॉल्यूम्स उसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप लेना चाहते हो या नहीं। और यहाँ पे डिलीट ऑन टर्मिनेशन इनेबल करना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पे ये आ रहा है 2 GB वाला। तो वो कह रहा है ये तो मैंडेटरी है, ओएस वाला तो मैंडेटरी है कि जब आप कस्टम इमेज बनाएंगे तो मैंडेटरी है ही है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आपको इसका भी इसके साथ इंक्लूड करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने क्या है कि अब ओएस का हम क्यों ले रहे हैं कि हमने कुछ नए सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल कर दिए हैं सर्वर पे, कोई न्यू एप्लीकेशन है या हमने कोई पैच मैनेजमेंट करके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करा है या अपडेट करा है, तो वो सारी चीज तो मेरे ओएस वाले ड्राइव के अंदर ही जाएगी। तो मेरे को क्या करना है, उसका एक स्नैपशॉट यानी कि इमेज बना के रखनी है। तो उस केस में मैं जरूरी नहीं है कि बार बार अपने अदर वॉल्यूम्स का क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शनल है कि मुझे अगर नहीं लेना तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा, बट ओएस ड्राइव का वो मैंडेटरी है कि वो यहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट ले, यानी कि कस्टम इमेज भी बनाएगा और स्नैपशॉट भी क्रिएट करेगा। क्यों स्क्रीन साइज अवेलेबल क्यों है यहाँ पे? क्या ये साइज एडजस्ट क्यों हो? आप मॉडिफाई कर सकते हो साइज को? तो डेटा वो डेटा का साइज से क्या लेना? यूज नहीं कर सकते। रिड्यूस क्यों करोगे? ये मिनिमम है, मिनिमम इतना साइज तो रहेगा ही। बढ़ सकते और हाँ देखिए, अब क्या है कि मैंने एक सर्वर 2 के साथ एक वॉल्यूम अटैच करा हुआ है। अब वो 2 GB स्पेस फुल हो गया, तो क्या करोगे? यूजर तो मेरे को खुल गया, मेरी हार्ड डिस्क फुल हो गई, मेरे को डेटा रखना है। आप क्या करोगे, आप वॉल्यूम में जाके यूजर की नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम टैब में जाइए, जो भी वॉल्यूम्स आपको बनाना है, लिस्ट ऑफ वॉल्यूम्स यहाँ पे आ रही होगी, टैगिंग आपने वॉल्यूम्स की करी रखी होगी। तो लाइक ओएस वॉल्यूम ना देके ये वाला वॉल्यूम करना है, आप इसको मॉडिफाई कर दीजिए एंड नाउ कर दो 50 GB। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे एक साथ 1 TB हार्ड डिस्क देने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इज इट क्लियर द पॉइंट? जैसे किसी का ये हो कि जैसे हम लोग, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि हमने जैसे डायलॉग ग्रुप्स को हमने अलग अलग बनाकर दे रखी है सर्वर्स, और उनकी जितनी भी कॉल्स वगैरह की रिकॉर्डिंग होती है उनका बैकअप सारा का सारा उसी पे ही होता है।
अगर जैसे अगर उनकी प्रॉपर, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर 5 जीबी दी गई हुई है उनके सर्वर्स को, जितने सर्वर्स है, अगर वो फिल हो जाती है तो हम उसको एट द इंस्टेंस बढ़ा सकते हैं उसकी और स्पेस को। देखिए वहां पे और जो डिपेंड, देखिए यहाँ पे ना दो पैरामीटर्स आते हैं कि आपने 10 स्टोरेज यूज करा है या डेस। डेस का मतलब है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, जो एक्सपेंड नहीं हो सकती। और एक होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यानी कि नेस्ट ड्राइव बोलते हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक्सटर्नल वाली अगर हम करते हैं, अगर बाई चांस जो सिस्टम वाली है वो बाई चांस भर गई और वो कह रहे कि हम अभी डिलीट नहीं कर सकते डाटा, आप इसको इंक्रीज कर दो। और हाँ तो इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो हमारे लगा देंगे। अगर वो हमारे सेंस से या रेड से बनी हुई है तो इंक्रीज हो जाएगी। मैंने देखो क्या बोला कि हमारा जब भी क्या होता है ना, देखिए हमारा जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि बैकएंड में हमारे पास एक डेटा सेंटर होता है जहाँ पे 1000 ऑफ हार्ड ड्राइव्स लगी रहती हैं। अब हम जब भी कोई भी वॉल्यूम्स बनाते हैं तो वॉल्यूम्स इसके अंदर से आके बनाएंगे। अब इस वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, सर्वर के साथ अटैच करेंगे। तो यहां पर मेरे पास है लाइक अ 512 टीबी, लेकिन 512 टीबी में से मैंने इसको 5 टीबी दे दिया अभी, और ये मैंने एक डेडिकेटेड सर्वर के साथ अटैच कर दिया है। तो अब सर्वर पे जो काम कर रहा है उसके लिए तो भाई 5 टीबी ही आएगा ना। अब कहेगा भाई मेरा स्टोरेज फुल हो गया है, इसको नहीं पता क्योंकि हमने बैकएंड प्रोसेस इसको नहीं बताया, और हमने बोला इंफ्रा का आपको नहीं पता, आप अपना डेवलपर हो, आप काम करिए। ध्रुव यस या नो? अब अगर यहां से है तो मैं यहां से ही इसको इंक्रीज कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास पीछे बल्क में कितना है, 512 टीबी है, तो यहां से मैं एक्सपेंड कर सकता हूं क्योंकि ये वॉल्यूम यहां से आया है। अब अगर ये भी फुल हो जाएगा तो मैं यहां पर और भी हार्ड डिस्क लगा सकता हूं। तो यहां जो है इसको हम बोलते हैं नेस बॉक्स। नेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल हार्ड ड्राइव जो डेटा सेंटर्स के अंदर होती है, लाइक दिस। हाँ, वो जैसे पूरे के पूरे रैक में भरी तो हुई पूरे होती के है। पूरे रैक के अंदर जो भरी रहती हैं ये हमारे नेस बॉक्सेस होते हैं, जिनके अंदर हजारों, 100, 200, 500 ये जो हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं। अब ये 1 टीबी की अगर 16 हार्ड ड्राइव है तो 16 टीबी हो गया, 2 टीबी है तो 32 टीबी हो गया। इसको आप सर्वर के साथ अटैच करो। ओके। सो हमारी जब भी कोई भी लाइक इसका एग्जांपल देता हूं, जीमेल। सो जीमेल का क्या है कि हर कैंडिडेट की जीमेल पे एक एक दो दो ईमेल आईडीज है। जीमेल हर किसी को 15 जीबी देता है। आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 15 जीबी से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका डेटा स्टोरेज बनाओ तो कितना बड़ा बनेगा। वो शेयर स्टोरेज है। वो क्या है, एक शेयर स्टोरेज है। 15 जीबी आपको है, 15 जीबी आपको है, यानी कि 15 जीबी है, मैंने 15 लोगों को दे दी। मुझे पता है कि उसका 500 एमबी यूज होना है, उसका 200 एमबी यूज होना है। अगर किसी ने 15 जीबी कर भी दिया तो बैकएंड से एक्सपेंड कर दूंगा उसके अकाउंट में से। लेकिन 15 जीबी के बाद भी आजकल जीमेल ने क्या कर दिया, पैसा आपका 15 जीबी फ्री है। अब आपको अपना स्टोरेज चाहिए तो आप इतने महीने का प्लान ले लो और आपको पैसे से मिल जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी क्या है, बैकएंड में नेस बॉक्सेस लगे हुए हैं, सो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आगे में कल ही मैंने एक प्रोजेक्ट कराया है, तो यहाँ पर लाइव प्रोजेक्ट आएगा कि यहाँ पर हमारा जो डेटा है कभी भी हमारे सर्वर पे नहीं आता है। नाउ कि वी हैव यूज्ड द स्टोरेज, हम इसके साथ स्टोरेज कनेक्ट करेंगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे आएगी। और अब सर्वर कैसे होगा, सर्वर को एक्सेस करने का हमने एक ही तरीका देखा है, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। कोई भी यहां पे सर्च करेगा www.xyz.com, या सीआरएम बना दिया है हमने, एलएमएस बना दिया है। अब यहां से कोई भी किसी कोई फाइल अपलोड करनी है तो ये रिक्वेस्ट तो सर्वर पे गई, लेकिन डेटा मैंने बोला सर्वर पे नहीं जाएगा क्योंकि डेटा कहां पे जाएगा, स्टोरेज के अंदर। अब अगर सपोज करो कि gmail.com आप करते हैं तो gmail.com की रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है। अब अगर हर बंदे की, अगर मैं कहता हूं यूएस, आपका अकाउंट इंडिया पे बना हुआ है, यूएस वाले का यूएस पे बना हुआ है, सिंगापुर वाले का सिंगापुर पे बना हुआ है, तो क्या उसने अलग अलग डेटा सेंटर बनाए हुए हैं क्या? नहीं, उसका डेटा सेंटर एक ही है जहां पर डेटा रखा हुआ है। क्योंकि अगर मेरे पास 100 कंट्रीज हैं,
100 कंट्रीज में मैं डेटा बनाऊंगा तो आपकी मेल को 100 कंट्रीज में रेप्लिकेट होने में 24 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि इंडिया से यूएस, यूएस टू सिंगापुर, तो सारे डेटा सेंटर्स में जाएंगे, तभी तो आप यहां से यूएस करेंगे तो यूएस के डेटा सेंटर में आपकी मिल जाएगी। सो वो क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट पर ही है। सो यहां पर ये वाली लैब भी हम करने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्लाउड फ्रंट के नाम से ये लैब आएगा। प्रोजेक्ट कराऊंगा मैं यहां पर आपको इसका। डेडिकेटेड स्टोरेज भी मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग दे रहा हूं, ना कि टॉपिक के हिसाब से। अभी मैं जो ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं ये आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स का ही पार्ट है, जो कि मैं नेक्स्ट वीकेंड 2 बड़े प्रोजेक्ट्स आपको कराने वाला हूं। तो ये उसी का ही पार्ट चल रहा है अभी। मैं इसी को छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बता रहा हूं। और एक्चुअली मैं एएमआई की मुझे नीड है, बट कस्टम स्नैपशॉट्स बैकअप जरूरी है, वॉल्यूम्स भी आपका क्या है जरूरी है, सारी चीजें क्या है जरूरी है। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, हमारे पास लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, यहां पर ये प्रोजेक्ट्स हैं। बट ये प्रोजेक्ट्स इन सबको मिला के ही होगा। और अभी हमारी इसीलिए EC2 सर्विस है। इसकी 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है वो एक EC2 है और दूसरी है आपकी VPC। उसके अलावा ये सारी सर्विस, ये सारी चीजें आपकी हैं, RDS, अरोरा, EFS, VPC, IAM, रूट 53, SNS सर्विस, इसके अलावा और भी हैं। ये 2 चीजें डेवऑप्स की हैं, बट मैं आपको कराऊंगा क्योंकि ये मैंने एड ऑन कर दिया है। डेवऑप्स का कुछ पार्ट्स मैंने इसके अंदर भी एड ऑन कर दिया, ECS और ECR। लेकिन जब आपका क्लाउड खत्म हो गया, जब डेवऑप्स स्टार्ट होगा, तब स्टार्टिंग में ये वाली सर्विस कराऊंगा, क्योंकि ये आपका AWS डेवऑप्स की सर्विसेज है। तो ये अभी मैंने प्रीवियस बैच में मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी तो मैंने उनको कराई थी, तो मैंने बोला सबको ही करा दूंगा। करने वाले आप हो तो मुझे कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सो इतना काफी है। नाउ गाइस, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आपका कोई भी टास्क मैंने यहाँ पे टर्मिनेट करा, तो देखिए अगेन वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई होती है कि जो वॉल्यूम्स मैंने अटैच करे थे, तो ये जब भी मैं वॉल्यूम अटैच करूंगा तो वो डी माउंट हो जाएंगे। सो यहाँ पर ये पड़े रहेंगे तो चार्जेस लगेंगे। नाउ यू कैन डिलीट। मैं इसलिए डिलीट करना बता रहा हूँ आपको हैंड टू हैंड, क्योंकि आपका बिल ना बने, अननेसेसरी का बिल ना बने। क्योंकि ये वॉल्यूम्स वाला भी अगर आप लैप करेंगे तो ना करते हुए अप्रोक्सीमेटली आपका $1 या $2 कटेंगे ही कटेंगे। तो ये आपका पेड है। बहुत सारे लोग इसको स्किप करा के चलते हैं, बट मेरा कंसर्न है कि अगर पढ़ना है तो फिर पैसे क्या देखने, क्योंकि ये पैसा इन्वेस्टमेंट है आपकी। क्यों भाई, इन्वेस्टमेंट है ना, पढ़ाई पे तो पैसा इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। लॉस कहाँ पे होता है, दोस्तों के साथ रहते हो जब। नहीं, वहां पे भी लॉस नहीं है। चले गए, थैंक यू। क्यों? वहां पे देखो, जहाँ